नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 के विषय हिंदी में इकाई 4 पुस्तक हमारे मित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले पुस्तक हमारे मित्र के विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन, जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतः वह पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। उसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल, फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, हम देख सकते हैं तो हमारे जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन और जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है। एक जगह से दूसरी जगह अपने रिश्तेदारों को संदेश भेजने के लिए आजकल टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि का उपयोग हो रहा है। पहले हम देखते हैं तो संदेश भेजने के लिए पत्र व्यवहार का ही उपयोग होता है, प्रचलित था। आज भी पत्र व्यवहार जो है वो प्रचलित दिखाई देता है। तो बच्चों, पत्र लेखन किस तरह किया चाहिए इसकी जानकारी हमें इस इकाई के माध्यम से बताया गया है, यानी इस इकाई के माध्यम से दी गई है कि हमारे जीवन में आज भी पत्रों का इतना ही महत्व है। तो देखो बच्चों, यहाँ पता है 195 उमियानगर सोसाइटी, मुद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। तो बच्चों, पता क्या है? 195 उमियानगर सोसाइटी, मुद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मित्र मनोज। पत्र किसे लिखा था? तो पत्र जो है वो पूंजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा था। बच्चों, यह प्रश्न होता है कि पत्र कब और कहाँ से लिखा गया था? तो पत्र 4/8/2011 मुद्रा कच्छ से लिखा गया है। बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं यह डाकघर का दृश्य नज़र आता है। तो डाकघर में क्या है बच्चों कि यहाँ एक लड़का खड़ा है और यहाँ जो डाकिया जो है वो डाकिया का क्या करता है, पत्र लेकर वह लड़के को दे रहा है। यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं तो क्या है, डाक पेटी है। तो डाक पेटी में क्या करते हैं, पत्र यहाँ डाल जाते हैं और डाकिया यहाँ से डाक पेटी से पत्र निकाल कर वह जिस जगह का पता होता है इस जगह वह डाकिया क्या करता है, उस पत्र को भिजवा देता है। तो इसी प्रकार हम चित्र के माध्यम से भी बच्चों हम देख सकते हैं यह डाकघर का दृश्य दिखाया गया है। आगे देखो, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी, उनमें मैं सम्मिलित हो गया था। बच्चों, यहाँ जो पूंजन जो है अपने मित्र मनोज से कहता है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें पत्र लिखने के लिए सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। बच्चों, यहाँ है अभियान। अभियान का अर्थ होता है किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्ति, जिसे कहा जाता है अभियान। तो इस अभियान के अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी, उनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था। सूत्र यानी बच्चों क्या होता है, नारा। तो यहाँ पूंजन अपने मित्र मनोज से कहता है कि अभियान, यहाँ मित्र तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया है, जो पुस्तक के मित्र है वो मेरे भी मित्र है। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है
कि पत्र किस अभियान के अंतर्गत लिखा गया था। तो वांचे गुजरात अभियान के अंतर्गत लिखा गया था। यहाँ बच्चों दूसरा प्रश्न है कि अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था। तो अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र है वो मेरे भी मित्र है। आगे देखो, मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताब यानी बच्चों पुस्तक होता है। तो मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का कितना महत्व है उसके बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी के मित्र हैं। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फ़र्क बताती है। किताबें जो है हम सभी के मित्र हैं और वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फ़र्क भी बताती है। इसलिए पूज्य बापूजी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो ज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। तो बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पूज्य बापू जो है वो कहता है कि पुस्तकें हमारे मन के लिए क्या कार्य करता है, साबुन का कार्य, साबुन यानी साबु का कार्य करते हैं। मन में जो हमारे मन में अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का क्या करते हैं, संचार करती है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि यह प्रश्न बच्चों होता है कि पत्र जो है किस विषय के बारे में लिखा गया था। तो पत्र किताबों का महत्व के बारे में लिखा गया था। पत्र में वांचे गुजरात अभियान के बारे में भी बताया गया था। और दूसरा प्रश्न यहाँ बच्चों है कि पूज्य गांधी जी ने पुस्तक के बारे में क्या कहा था। तो पूज्य गांधी जी ने पुस्तक के बारे में कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। और ऐसा क्यों कहा था, तो क्योंकि किताबें हम सभी के मित्र हैं। वे हमें नया नया ज्ञान देती है, भले बुरे का फ़र्क बताती है और हमारे मन में जो ज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। इसीलिए पूज्य बापू ने कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए एक साबुन का कार्य करती है। आगे है किताबें ज्ञान का स्रोत है। किताबें क्या है बच्चों, ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताब क्या करती है, हमारी जिज्ञासा को पूर्ति करता है। और इतना ही नहीं लेकिन हमारे ज्ञान विज्ञान को गतिमान भी रखती है। किताबें मूल्यवान है, मूल्यवान है कीमती है। हमें उनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। बच्चों हमें पुस्तक पढ़कर क्या करना है, हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना भी है। मित्र, मैं तो कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए। पूजन अपने मित्र से कहता है कि मैं तो कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। जन्मदिन यानी बच्चों सालगिरह होता है, अवसर यानी प्रसंग, पुष्प यानी फूल, गुलदस्ता का अर्थ होता है बच्चों फूलों का गुच्छ, बल्कि यानी परंतु। तो जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं लेकिन हमें किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। उनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो बच्चों हमें जन्मदिन के अवसर पर क्या करना चाहिए, पुष्प का गुलदस्ता नहीं देना चाहिए लेकिन किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तक हमारे क्या है बच्चों, मित्र है और मित्र ही रहेंगे। उनको पढ़कर हम ज्ञान को अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। पूंजन अपने मित्र मनोज से कहता है कि मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। पूंजन क्या कहता है कि मैं हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना जो है पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। क्या अंत में कहा जाता है,
यह बच्चों संकल्प, संकल्प का अर्थ होता है निश्चय, उद्देश्य। तो चलो आज से हम निश्चय करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। अब हमें बुके नहीं पर क्या चाहिए बच्चों? बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों का मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूंजन। तो बच्चों यहाँ और भी प्रश्न होता है कि हमें जन्मदिन के अवसर पर क्या भेंट देनी चाहिए। तो हमें जन्मदिन के अवसर पर पुस्तक की भेंट देनी चाहिए। और हमें बुके नहीं लेकिन क्या चाहिए? तो बुक चाहिए। बुके यानी एक से ज़्यादा किताब और बुक यानी एक ही किताब होती है बच्चों। तुम्हारा दोस्त पूंजन। बच्चों यह पत्र किसने लिखा था? तो यह पत्र पूंजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा था। यहाँ हम बच्चों देख सकते हैं क्या है, यहाँ डाक पेटी दिखाई देती है। तो बच्चों हमने यह पुस्तक हमारे मित्र उसके बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है। क्या है कि हमारे जीवन में पुस्तक का कितना महत्व है यह बताया गया है, क्योंकि हमारे जीवन में पुस्तक पढ़ने से ही हमें अच्छा ज्ञान मिलता है और हम भले बुरे का फर्क भी बता सकते हैं। हमारे मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे हम पुस्तक के माध्यम से ही बच्चों क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। जिसकी वजह से कहा जाता है कि पुस्तक जो पढ़ते हैं तो हमारा मन जो है वो मन अच्छा रहता है। तो पुस्तक हमारे मन के लिए इसीलिए साबुन का कार्य करता है, इसी प्रकार गांधी जी कहता है। तो बच्चों पुस्तक हमारी मित्र, यह इकाई से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में हमें अपने मित्र के जन्मदिन के अवसर पर क्या करना चाहिए कि फूल का गुलदस्ता नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें किताबों की भेंट देनी चाहिए। यह हमें सीख मिलती है। आगे देखते हैं बच्चों, पुस्तक हमारे मित्र के अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। प्रश्न 1 है, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, पिन कोड नंबर। तो बच्चों यहाँ जो है, यहाँ क्या करना है, हमें पत्र, पहले लाइन में तो हमें पत्र पाने वाले का नाम लिख सकते हैं और उसके बाद घर नंबर या मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं, शहर या गांव का नाम, राज्य का नाम और अंत में क्या है बच्चों? पिन कोड नंबर लिख सकते हैं। और क्रम में ही बच्चों लिखना चाहिए, क्योंकि क्रम में पत्र जो लिखने का, पता लिखने का यही तरीका है बच्चों कि यहाँ हमें क्रमबंदी होना चाहिए। दूसरा है प्रश्न 2, प्रारूप के आधार पर मित्रों को जन्मदिन की बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। बच्चों यहाँ दिया गया है प्रारूप के आधार पर जन्मदिन के बधाई पत्र लिखना है। यह है भेजने वाले का पता, यहाँ पता लिखना है। तो क्या लिखना है बच्चों? 35 शांति निकेतन सोसाइटी, पूना गांव, सूरत। दिनांक, तो बच्चों यहाँ दिनांक जो है लिखना 13/1/2021, यह दिनांक है 13/1/2021। और संबोधन में क्या है? तो प्रिय सखी यानी प्रिय मित्र, प्रिय सखी तो रोही। उसके बाद बच्चों क्या है? अभिवादन शब्द, यहाँ लिखा है, यहाँ अभिवादन शब्द करके, आज ही तुम्हारा पत्र मिला, मैं यहाँ कुशल हूँ, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य वहाँ कुशल होंगे। आगे लिखना बच्चों, पत्र लिखने का कारण क्या है? तो तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर तुमने मुझे आमंत्रण भेजा, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुई। कई दिनों से मेरी मम्मी बीमार है और पिताजी तो सुबह 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं। इस कारण घर का अधिकतर बोझ जो है वो मुझ पर है। मेरी परीक्षा भी नज़दीक आ रही है, इसलिए मैं इच्छा होने पर भी तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा।
आगे है बच्चों अन्य समाचार, यानी मैं तुम्हें इस पत्र द्वारा अभिनंदन भेजती हूँ और साथ में एक सुविचार की किताब भी भेज रही हूँ। उनका सप्रेम स्वीकार करना। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि बार बार तुम्हारा जन्मदिन आए और हम धूमधाम से उसे मनाए। उसके बाद समाप्ति है। तो अन्य सखियों को मेरी याद देना, तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। अंत में संबंध और नाम, तुम्हारी सखी, अंत में क्या लिखना बच्चों, अपना नाम लिखना यानी मीना। तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना है, यहाँ पत्र लिखना है। प्रश्न 3 है, अपने मित्रों को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। बच्चों अगर हम चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो अच्छी तरह से अपना पता जो है बच्चों यहाँ लिखना। पोस्ट कार्ड है बच्चों यहाँ, तो अपना नाम लिखना, उसके बाद पता लिखना और पिन कोड नंबर लिखना, और यहाँ क्या है बच्चों, अपना नाम लिखना और यहाँ हमारा जो पता है वो पता के बारे में लिखना, यानी कि अंत में क्या है पिन कोड नंबर, तो यहाँ पिन कोड नंबर बताना। इसकी वजह से बच्चों क्या होता है, चिट्ठी जो है वो चिट्ठी सही जगह पर पहुंच जाती है। आगे है प्रश्न 4, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं तो एक आदमी जो है वो क्या करता है, रोड क्रॉस कर रहा है। यहाँ दूसरे चित्र में जो हमें बस नज़र आती है, एक लड़का खड़ा है। यहाँ एक लड़की और लड़का खड़ा है, जा रहा है, और आगे के चित्र में एक स्कूटर वाला स्कूटर लेकर जा रहा है, मोटर कार है और ट्रक है। यहाँ एक आदमी और औरत जा रहा है। यहाँ नदी दिखाई देती है। यहाँ साइकिल वाला है और मोटर वाले को कुछ बता रहा है। तो क्या करना है, इस चित्र को देखना है और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना है। तो सबसे पहले प्रश्न होता है बच्चों, आदमी कहाँ चलकर रोड क्रॉस करता है। दूसरा है लड़की क्यों खड़ी रह गई। तीसरा है लड़के और लड़की क्या कर रहे हैं। चौथा है स्कूटर वाले ने स्कूटर क्यों रोक दिया। पांचवा है आदमी और औरत क्या कर रहे थे। छठा है साइकिल वाला लड़का हाथ के इशारे से क्या बता रहा है। तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना है, यह चित्र देखना है और चित्र के माध्यम से हमें प्रश्न बनाना है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह गद्यांश दिया गया है बच्चों, यह गद्यांश को क्या करना है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दुनिया साहसी लोगों के लिए है, कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखते रहते हैं, पर साहसी विजय हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आलसी आदमी तो मन में लट्टू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर है वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है, साहसी का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा डिल डोल किस काम का। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों का कहानियों से भरा पड़ा है। अब इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। इस गद्यांश को पढ़कर क्या करना है बच्चों, प्रश्न पूछना है। तो कायर हमेशा क्या करता है, कायर हमेशा क्या करते हैं। तो बच्चों कायर हमेशा सोचते रहते हैं। किसकी विजय होती है, तो बच्चों साहसी की विजय होती है। किसके बिना योग्यता व्यर्थ है, तो साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आगे है सफलता कौन प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों सफलता किससे प्राप्त होती है, तो जो कर्मवीर होता है यानी साहसी होता है वो सफलता प्राप्त करता है। भय के सामने कौन कांपता है, तो भय के सामने कायर लोग कांपते हैं। किसका लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है, तो बच्चों साहसी का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। लहू यानी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है बच्चों, तो रक्त होता है। 8वां प्रश्न होता है, इतिहास में किनकी कहानियाँ लिखी जाती है।
जो साहसी व्यक्ति होते हैं, कर्मवीर होते हैं, उनकी कहानियाँ बच्चों लिखी जाती है। तो बच्चों यह गद्यांश को पढ़ना है और क्या करना है, प्रश्न पूछना है। बच्चों हमने अभ्यास के सभी प्रश्नों के बारे में समझ लिया। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। तो पत्र दिनांक 4/8/2011 मुद्रा कच्छ से लिखा गया है। प्रश्न 2 है, पत्र किसने किसको लिखा था। तो पत्र पूंजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। प्रश्न 3 है, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। तो उत्तर है, पत्र किताबों का महत्व के बारे में लिखा गया है। पत्र में वांचे गुजरात की भी चर्चा की गई है। प्रश्न 2 है, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपने घर में जो कोई पुराना या नया पत्र हो उसे ढूंढना है और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहला है, पत्र किसने लिखा है। तो बच्चों पत्र राकेश ने लिखा है। दूसरा, पत्र क्यों लिखा गया है। तो पत्र अपने मित्रों को जन्मदिन की बधाई के बारे में लिखा गया है। तीसरा, पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है। तो पत्र जो है बच्चों तो 10/2/2020 को लिखा गया है। इसी प्रकार हमें पुराना पत्र ढूंढकर क्या करना है बच्चों, यह प्रश्न का उत्तर लिखना है। आगे है प्रश्न 3, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतःदेशीय पत्र, लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर उनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि उनमें क्या अंतर होता है। तो डाकघर में बच्चों हम देखते हैं तो पोस्ट कार्ड, अंतःदेशीय पत्र, लिफाफा आदि का इस्तेमाल होता है। उनका मूल्य क्या है उसका पता करना है और उनका पता करके अंतर क्या है उसके बारे में लिखना है। तो पोस्ट कार्ड है तो उसका मूल्य है 50 पैसे। पोस्ट कार्ड जो है आयताकार का होता है। उनके पिछले भाग में पता लिखने का स्थान होता है और पोस्ट कार्ड में थोड़ा संदेश हम लिख सकते हैं। क्या करते हैं बच्चों, तो पोस्ट कार्ड में हम थोड़ा संदेश लिख सकते हैं और पता लिखने का पिछले भाग में स्थान होता है। दूसरा है अंतःदेशीय पत्र। अंतःदेशीय पत्र का मूल्य 2 रुपये और 50 पैसे है। तो अंतःदेशीय पत्र में पोस्ट कार्ड से ज़्यादा संदेश लिख सकते हैं। लिखने के बाद उसे बंद करने के लिए सुविधा भी होती है। उससे निजी संदेश भेजने में सरलता रहती है। उनके एक और भेजने वाले का पता और दूसरे भाग में जिसको पत्र भेजना है उसका पता लिखने की सुविधा होती है। तीसरा है लिफाफा। लिफाफा का मूल्य 5 रुपये होता है। लिफाफा हम अपने कागज़ में संदेश लिखकर लिफाफे में रख सकते हैं और उससे पोस्ट कार्ड और अंतःदेशीय पत्र से ज़्यादा संदेश लिख सकते हैं। लिफाफे को बंद करने के लिए गम की सुविधा भी होती है। एक और पता लिखने की सुविधा होती है। लिफाफे को रजिस्टर करने की भी सुविधा होती है। तो बच्चों इसी प्रकार उसमें अंतर है। प्रश्न 4 है, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। जैसे कि नदी के बाढ़, आसपास में जो किसी घटना हुई हो उसका वर्णन करते हुए पत्र लिखना है। तो क्या है, नदी में बाढ़ आना, इसके बारे में। तो 35 शांति निकेतन सोसाइटी पूर्णागांव सूरत, दिनांक 13/1/2021। प्रिय सखी रोही, नमस्ते। आगे लिखना, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर मैं बहुत आनंद हुई। मैं इस पत्र में तुम्हें मेरे गांव के किसान के घर लगी आग का वर्णन लिखती हूँ। एक दिन मेरे घर से थोड़े दूर ही एक किसान के घर में आग लगी हुई थी। उसमें घास रखी गई थी। अचानक उसमें आग लगी। किसान आग देखकर चिल्लाने लगा। किसान की आवाज़ सुनकर हमारे गांव के सभी औरत सिर पर पानी के घड़े लेकर आ गई। कुछ आदमी भी हिम्मत करके पास वाले घर पर चढ़कर आग पर पानी छिटकने लगे। गांव की औरतें दौड़ दौड़ कर तालाब से पानी लाती रही और आदमी आग पर पानी डालते रहे। थोड़े ही समय में आग जो बुझ गई। सखी, आपत्ति के समय दूसरों को मदद करना हमारा फर्ज है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। छोटी बहन को मेरा प्यार। तुम्हारी सखी हिना।
तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना है, आसपास जो किसी घटना बनी है उसका वर्णन करते हुए पत्र यहाँ लिखना है। आगे है इतना जानिए, पैसे वाले लोग कैसे होते हैं इसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो यहाँ हिंदी शब्द है, यहाँ सामने जो है गुजराती शब्द, तो कुंजड़ा जो इसे कहा जाता है गुजराती में काछियो, घड़ीसाज यानी घड़ियाड़ी, बजाज यानी कापड़ियो, जीलदसाज यानी बुक बाइडर, खरादी यानी संघाड़ियो, खटबुना यानी खाटलो भरना, तमोली यानी तंबोड़ी, पानवाड़ो, पंसारी यानी गांधी, हलवाई यानी कंदोई, सौदागर यानी व्यापारी। आगे है बच्चों भारतीय डाक का चित्र दिया गया है, इंडियन पोस्ट। यहाँ है डाक पेटी, डाक पेटी किस तरह होती है उसके बारे में। भारतीय डाक में बच्चों यहाँ निषेध दिया है, मोबाइल वहाँ रखना निषेध है, यहाँ नहीं रख सकते। यहाँ जो डाक पेटी दी गई है बच्चों, यहाँ सामने क्या है, तो मोटर कार भी हम नहीं रख सकते, यानी इस चित्र के माध्यम से बताया है। आगे है पोस्ट कार्ड पिन कोड नंबर के संदर्भ में। तो पिन कोड नंबर के संदर्भ में बच्चों हमें थोड़ी जानकारी दी है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग से पोस्टल नंबर योजना के नाम से की गई है। तो पिन कोड की शुरुआत बच्चों कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग से पोस्टल नंबर योजना का नाम किया गया है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का एक छोटा सा रूप है। पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा सा रूप क्या है, पिन शब्द। पिन कोड नंबर 6 अंकों का होता है, हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। बच्चों यहाँ 3 प्रश्न होता है कि पिन कोड नंबर की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1972 को हुई थी। पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप क्या है, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप पिन है। और पिन कोड नंबर कितने अंकों का होता है, तो पिन कोड नंबर 6 अंकों का होता है। एक उदाहरण दिया गया है, NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है। तो अंक क्या है बच्चों कि यहाँ बच्चों देख सकते हैं 110016। यहाँ पहले स्थान का अंक यह बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। बच्चों यहाँ 1 देख सकते हैं, वो पिन कोड नंबर क्या बताता है, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर का है। आगे 2 देख सकते हैं यानी 10। दोनों अंक जो है 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। 10 को देखकर ही पता चलता है बच्चों कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। और अगले 3 अंक जो है बच्चों 016 ये दिल्ली उप क्षेत्र के है। ऐसे बनता है डाकघर का कोड, जिससे डाक बांटने में सुविधा होती है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है इस इलाके का पिन कोड पता कीजिए। बच्चों यहाँ अंत में क्या करना है कि हमारे स्कूल के जहाँ है इस इलाके का पिन कोड नंबर को पता करना है। तो बच्चों यहाँ हम पिन कोड नंबर के माध्यम से ऐसा बता सकते हैं कि किस जगह का यह डाकघर यानी यह पत्र जो है पत्र दिया गया है, जिसकी वजह से अगर जो पिन कोड नंबर को देखकर ही बच्चों डाकिये को यह पता चल जाता है कि यह पता इस जगह का है, इसलिए डाक बांटने में उसे अच्छी तरह से सुविधा मिलती है। तो इसी प्रकार बच्चों नंबर को यानी नंबर दिया गया है और पिन कोड नंबर के माध्यम से अंक देखते हैं, अंक देखकर डाकिये को पता चल जाता है कि यह जो है इस इलाके का ही है और अच्छी तरह से वो डाक बांट सकते हैं। तो बच्चों पिन कोड नंबर के संदर्भ में भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। यह इतना ही प्रश्न होता है कि पिन कोड नंबर की शुरुआत कब हुई थी, तो पिन कोड नंबर की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। और पिन शब्द का पूर्ण रूप क्या है, पोस्टल इंडेक्स नंबर है। और पोस्टल इंडेक्स नंबर का जो छोटा रूप क्या है, तब पिन है। और पिन कोड नंबर कितने अंकों का होता है, तो 6 अंकों का होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पुस्तक हमारी मित्र इसके बारे में हमने अच्छी तरह से समझ लिया और अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के बारे में भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया।
तो बच्चों अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्नों जो है नोटबुक में लिख कर तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।